नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा चौहान और आप देख रहे हैं इस वक्त पीआरबी। बिहार विधानसभा चुनाव को महज कुछ ही महीने बाकी रह गए हैं और हम लगातार चुनावी यात्रा कर रहे हैं। फिलहाल हम यहां पर बिहार में लालगंज विधानसभा में मौजूद है। हमारे साथ यहां पे जो लोकल यहाँ के लोग हैं गांव के, वो हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे और उनका इस बार मसला क्या रहने वाला है, मुद्दा क्या रहने वाला है विधानसभा चुनाव को लेकर, वो जानने का प्रयास करेंगे। अब क्या लग रहा है, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार? जी, हम लोग तेजस्वी यादव के हैं। क्यों आप तेजस्वी यादव के ही हैं? हाँ, क्यों? है कि अभी नवजुवक है, नया है, अब नया ब्रांड है, सब कुछ वो है। ब्रांड है? हाँ आपको ही पता है ब्रांड है। हाँ। क्या लग रहा है, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार? तेजस्वी यादव का नया चेहरा है, अनुभव है। लालू यादव से लड़का उन्हीं का है, लेकिन उनसे ज्यादा उसका अनुभव हो गया है तेजस्वी का। लालू यादव से ज्यादा अनुभव हो गया है। तेजस्वी का सरकार चलाएगा, 5 साल चलाएगा, तब न पता चलेगा लोगों को। मौका देना चाहिए। मौका देना चाहिए। आप देंगे मौका? हम लोग तो तैयारे हैं। क्या करते हैं? खेती करते हैं। खेती करते हैं। क्या किसान की आवाज को नीतीश कुमार ने उठाया, वही आवाज बुलंद है क्या आपकी? देखिए, नीतीश कुमार से ये देश चलने वाला नहीं है बिहार। मोदी जी में क्या कमी है? मोदी के आए उस समय से हम लोग कंगाल हो गए। क्या देश को मोदी जी की जरूरत है? नहीं नहीं, कंगाल हो गए हम लोग खाली पड़े हुए हैं। कंगाल कैसे हो गए? कंगाल हो गए, महंगाई इतना हो गया। हम किसान हैं, खेती करने के लिए न खाद मिलता है, न बीज मिलता है, न रुपया होता है। पेंशन नहीं आता अकाउंट में? अब पेंशन से क्या होगा? 11 से या 12 से अब मिला है, पहले तो 4 से था। अब मिला है। और 15 लाख वो नहीं आया? 15 लाख मोदी जी के पॉकेट में है। आपके खाते में आ गया? मोदी जी के पॉकेट में है। हम तो आपसे पूछ रहे हैं। मोदी जी किसान के खून सिरिंज से टान लिए वो। अच्छा। किसान को खून, हमरा पॉकेट में के पैसा उनका जेबी में कैसे जाएगा, वो बुद्धि जानते हैं वो। अच्छा, वो बुद्धि जानते हैं। झूठ बोलने का कोई सीमा नहीं है। किसका? मोदी का झूठ बोलते हैं। कोई सीमा नहीं है। देश के बेटे हैं। क्या बात करते, बेटा है वो। कौन है? कसाई। पूत नहीं है? पूत नहीं है? नहीं, कसाई है वो। कपूत है? हाँ, कसाई? कसाई है। देश का बेटा रहते हैं तो बेटा के तरह काम करते हैं। क्या बात कर रहे हो? सिलेंडर सस्ता कर दिया, रसोई घर पूरा से चल रहा है। कुछ नहीं, महिलाओं के लिए इतना किया। 300 से 1000 हो गया। 100 से 1000। 1000 रसोई सिलेंडर। तेजस्वी यादव से क्या उम्मीद है? कह रहे हैं कि वो तो मौलाना है, मौलाना है। टोपी पहन लेते हैं। सुनिए ना, एक बार उनका सरकार बनेगा ना तो वो चलाएगा। वो नवजुवक जवान है, वो चलाएगा जो लोग देखेगा लोग जो क्या चला रहा है। 17 महीना में तेजस्वी यादव ने दिखा दिया कि सरकार कैसे चलती है। चलती है। जितना बेरोजगार लड़का था उसको नौकरी दिया, रोजगार दिया। आपको मिला? मेरा एज एक्सपायर था, अच्छा, इसलिए मेरा नहीं। क्या लग रहा है कि तेजस्वी यादव आएंगे, जो आप लोग हो, आपको जो जॉब्स हैं, जो वैकेंसी है, वो मिलेंगी नहीं? मिलेगी, 100% मिलेगी। तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं कि मैं 15 से यदि वृद्धा पेंशन दूंगा तो नीतीश कुमार 1100 दे रहे हैं। अभी तेजस्वी यादव बोले कि मैं 200 यूनिट बिजली फ्री करूंगा, तो यदि नीतीश कुमार 125 कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, वो उसके पीछे कर है कि अगर नहीं करे तो मेरी सरकार नहीं रहेगी। आजादी। और नीतीश कुमार दिमाग से सेंसलेस हो गए हैं। सेंसलेस हो गए हैं? अब मुख्यमंत्री हैं, सेंसलेस हो गए। वो तो गांजा पी के भक रहते हैं। गांजा? बिहार में तो सब बंद है। नीतीश कुमार गांजा पीते हैं। गांजा पीते हैं? जी हाँ। गांजा पी के अल्लू बकते हैं। अरे कैमरे पे दिखता है। किसी को, एक शिक्षा मंत्री का उसके सर पे यदि गमला रख दिए। अच्छा। कोई महिला गए तो उसको महिला के ऐसे बॉडी पकड़ रहे हैं। हम लोग को जो दिखेगा सो है ना कहेंगे। दिमागी संतुलन खो गया है, वो मुख्यमंत्री लायक है नहीं। नहीं है। नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए। तेजस्वी यादव से उम्मीद है क्या? अभी मोदी आते हैं, बोलते हैं आज फलाना ट्रेन की है। ट्रेन से बिहारी क्यों जाएगा अदर स्टेट में, क्यों जाएगा? आप अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है हमारे बिहार में फैक्ट्री खोले ना, बिहारी मजदूर बिहार में मजदूरी करे ना, अदर स्टेट में क्यों करे? गुजरात जाएगी सीधे बिहार से ट्रेन? अब नहीं, क्यों जाएगी गुजरात? आखिर क्यों जाएगी? हमारा बिहारी मजदूर बिहार में मजदूर करे,
यहाँ फैक्ट्री चाहिए, इंडस्ट्री चाहिए, शिक्षा चाहिए, और क्या चाहिए हम लोग को? अभी 3 महीना है ना मुख्यमंत्री का शासनकाल। आप अभी तो नीतीश कुमार बोले ना कि 1 करोड़ देंगे, अभी नौकरी देना, अभी तो 3 महीना शासनकाल है, अभी से नौकरी देना शुरू कर दे। वो तो बाद की बात है जब सरकार आएगी, तो अभी तो सरकार उन्हीं का है ना, तो नौकरी देना शुरू कर दे। कांग्रेस का शासनकाल कैसा था? कांग्रेस का हम लोग 20 साल 70 साल में लूट लिया मोदी जी ने इतना। साल उम्र ही नहीं हुआ तो हम लोग क्या जानते हैं? आपकी ना बता रहे, एक मैं बता रहा हूँ, तेजस्वी की जब सरकार आई थी, रोजगार मिला, जब कि मानिए के पाठक आए थे, स्कूल के इतनी सुधार हुई थी, जो हमारा खंडर स्कूल था बेहतर हो गया। अभी नीतीश कुमार राजनीति के मुद्दे पे अभी ग्रामीण टीचर को रख दिए हैं, जिसे कुछ पढ़ाने नहीं आता। सामने मेरा स्कूल है, उत्क्रमिक यदि मध्य विद्यालय सटियौता, अधिकतर गाँव के टीचर है, जिसको पढ़ाने का ढंग भी नहीं है। जो भी गरीब का बच्चा जाते हैं बोलता बैठ। बच्चे इधर हैं, आप स्कूल जाते हो? जाते हो बाबू? कौन पढ़ाता है? टीचर आती है, पढ़ाती है? क्या पढ़ाती है? अच्छे से पढ़ाती है? तुम प्राइवेट पढ़ते हो कि सरकारी में बाबू? किसमें पढ़ते हो? प्राइवेट या सरकारी? प्राइवेट में जाता है मैडम। अच्छा, सरकारी स्कूल का होता है। स्कूल का मेरा सर्वे कर लीजिए, मैं गलत या झूठ बोलता हूँ। देखिए भर दिन पढ़ाई नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। क्या करते हैं टीचर? टीचर लोग अथी बैठे रहते हैं इस अथी में, अच्छा, क्या करते हैं? प्रिंसिपल ऑफिसर में बैठे रहते हैं। प्रिंसिपल कुछ कहती नहीं है? नहीं, फिर आप लोग क्या करने पढ़ते नहीं हो? फिर उधर क्या करते हो स्कूल जाके? हम लोग बोलते हैं तो मैम बोलते हैं कि चलो हम आते हैं। आज तो अटेंडेंस भी नहीं लेने आई है। अटेंडेंस लेने भी नहीं आई? अटेंडेंस भी नहीं ली जा रही है? नहीं। कोई सब्जेक्ट नहीं हम पढ़ाया लोग जा रहा? अपने अथी मैम बोली है कि जाओ अपने अथी, जैसे कि नाम लिख के लाओ, अब अथी जितना बच्चा है। कौन से क्लास में हो बाबू? 5 में। और पढ़ाई नहीं हो रही है? नाम क्या है आपका? आर्यन राज। और आपके स्कूल का नाम क्या है? मैम हम सरकारी में जाते हैं। आप सरकारी में जाते हो। गांव का नाम क्या हुआ? सठियौता भगवान। सठियौता भगवान। इस स्कूल का नाम हुआ उत्क्रमिक मध्य विद्यालय सठियौता। बाबू कब से पढ़ाई नहीं हो रही है बताइए? 2-3 दिन पहले से। 2-3 दिन पहले से। और 2-3 दिन पहले कैसी हो रही थी? पहले तो आते थे मैम लोग, इधर नहीं आने लगे हैं। इधर नहीं आने लगे हैं। मतलब जब मर्जी होती है तब पढ़ाई होती है। टीचर का मन है तो बच्चों को पढ़ाएंगे, मन नहीं है तो स्कूल में बैठ के फोन चलाएंगे। क्या? हाँ मैम, अभी सरकार की नीति ही नहीं पढ़ाने का। अभी सारा टीचर को चाहिए वोटर सर्वे में दे दिया गया है। इस स्कूल में टीचर है ही नहीं तो पढ़ाएगा कहाँ? पढ़ाएगा कौन? अगर टीचर है ही नहीं, सरकार के मानसा ही नहीं कि पढ़ाए, और उसका जो भी टीचर बैठे हुए उनको पढ़ाने का ढंग भी नहीं है। के डेट में जो है ये महाराष्ट्र में बिहारी को इतना टॉर्चर किया जा रहा है, क्यों? ये कमी हमारे बिहार के नीतीश कुमार ये में है। क्यों हो रहे हैं आप बहुत? इसलिए कि जिस ये प्रकार से आपने बोला कि ये जब तेजस्वी यादव 9वीं फेल होकर बिहार को नहीं चला सकते हैं, तो क्या 4थी फेल होकर जो है कि आज ये नरेंद्र मोदी देश को जो चला सकता है? बीजेपी तो कह रही है ये बात कि 9वीं फेल है। तो क्या तो उनको क्या प्रमाण चाहिए? मोदी जी तो बीए पास हैं, एमए किया हुआ, डिग्री दिखा दी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर। डिग्री जैसे सबको मिलता है, आपको कितना डिग्री चाहिए? पैसा पर। यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग सही नहीं है। अगर डिग्री की बात है तो तेजस्वी यादव 2 मुख्यमंत्री का बेटा रह चुका। अगर डिग्री बनाना रहता तो कब का डिग्री बना लेते? उनके पास है ही नहीं। है ही नहीं। अगर उनको डिग्री बनाना रहता तो कब का डिग्री बना लेते? 17 महीना हम लोग तेजस्वी को देखे हैं। 17 महीना देखकर हम लोग जात पात से उठ के तेजस्वी को वोट करेंगे। तेजस्वी को लाना है। देखिए युवा यहाँ पर मौजूद हैं, आप यहाँ आइए, या बताइए ये रोजगार की समस्या है बिहार में या सब बढ़िया चल रहा है? बहुत बड़ी समस्या, यही तो समस्या है जो हम लोग आज तक इतना कुछ करते हैं और कुछ एग्जाम देते हैं, कहीं देते सब आता है कंपटीशन का। एक बात बोलना चाहता हूँ, जब तेजस्वी की सरकार थी तो पेपर लीक नहीं हुआ, जैसे ही तेजस्वी हटा पेपर लीक क्यों हुआ? कह रहे कि जो तेजस्वी यादव ने नौकरियां दी हैं, रोजगार दिए, नीतीश कुमार के साए में रहते हुए दिए, अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, बस बड़े बड़े वादे। 20 साल पहले से क्यों नहीं दे रहे थे? 20 साल से नीतीश कुमार अगर सरकार में है, मुख्यमंत्री है, तो इससे पहले क्यों नहीं नौकरी देते थे? अगर ठीक है नीतीश कुमार के कलम से अगर नौकरी हुआ है तो देन तेजस्वी का है। तेजस्वी बात करता है मुद्दे की बात करती है, रोजगार की बात करती है, शिक्षा की बात करती है, दवाई की बात करती है, सिंचाई की बात करती है, किसान की बात करती है। मोदी जी जो रैली में कह गए कि बिहार को नया बिहार बना देंगे, इस बार बिहार को तो लूट कर खा जाएंगे वो। बिल्कुल मैडम बना रहे हैं, जो पारस में दिन दहाड़े गोली मार दिया जा रहा है। इसमें अभी हाल ही का घटना है,
इसमें तो जो है कि इसमें तो ये आपको भाजपा की सरकार है, तो ये नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं? जो आज के डेट में दिन दहाड़े पारस हॉस्पिटल में 5 अपराधी जो है खुलेआम दरवाजा खोलकर और पांचों अपराधी के हाथ में पिस्टल है। उस समय जो सरकार क्या ये कर रही है? मोदी के चेहरे पे गारंटी, मोदी के गारंटी वाले चेहरे पे। देखिए, मोदी है सिर्फ बड़का, जो बड़के नहीं, मोदी का सरकार जो है बड़का पार्टी है। वो सब जो बड़ी जाति के जो लोग हैं ना, उसके लिए। हम लोग जो बैकवर्ड में आते हैं, हम लोग के लिए कोई काम नहीं। मोदी जी तो बड़ी जाति के नहीं है। जो मोदी आए थे मोतिहारी, इससे पहले आए थे कि हम बड़ी जाति ना उसको। अभी मोदी आए थे मोतिहारी, इससे पहले जब आए थे तो वो बोले थे कि यही चीनी बनाकर चाय पियेंगे। आज तक ले क्या चीनी मिल चालू हुआ? तो जुमलेबाज है, प्योर जुमलेबाज है। तो अभी यहाँ पे युवा हैं, यहाँ पर आ जाइए। यहाँ बताइए कि अभी जो ट्रेन बिहार से सीधे गुजरात जाएगी, आप लोग युवा हैं, नौकरी की तलाश रहती है, कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव से बहुत उम्मीदें हैं। तो जब बिहार की बात आती है तो 1500, 1100, 2500 की बात आती है। अगर गुजरात की बात करें तो फैक्ट्रियों की बात आती है, फैक्ट्रियां लगाई जाएंगी, ये प्लांट वो प्लांट। तो बिहार को क्या मजदूरों का अड्डा बना के रखा है? अभी चाह मोदी जी भी चाह रहे हैं कि बिहार के लोग जाके गुजरात में मैंने नौकरी की मजदूरी करे। यहाँ नहीं खुल सकता है। गोरलवा चीनी मिल कहाँ चल गया? हमारा जेबी में है। जेबी में नहीं है तो 20 साल से काहे नीतीश कुमार को गद्दी पे बिठाए हैं? हम बैठाए हुए हैं। कौन बिठाए? अब हमारा बस चले तो जाकर उतार के नीचे रख देंगे। बहुमत में नहीं आया। अगर तेजस्वी यादव एक बार भी हारा नहीं है, उसको हराया जाता है। किसने हराया? हराया भाजपा हराया, एमईएम के जरिए। हरता नहीं है, वो अथाह वोट पड़ता है उसको। ईवीएम हट जाए, बहुत वोट। और लालू का राज खत्म कह रहे कि चारा घोटाला किया, तेजस्वी आएंगे पता नहीं कौन कौन से घोटाले करेंगे। मैडम वो तो जगन्नाथ जय मिश्रा, यानी कहा जाता है कि खेत खाए गधा मार खाए जोल्हा, लेकिन चारा घोटाला का मुख्य आरोपी जो है ये जगन्नाथ जय मिश्रा है, जिसका आज जगह सजा भुगत रहे हैं लालू यादव। अच्छा, आप क्या कहेंगे? हम कह रहे हैं कि लालू यादव चारा घोटाला इतना बड़ा गद्दी पर बैठे हुए हैं, उनको नहीं है पैसा कौड़ी जो चारा घोटाला करेंगे। ये किया जगन्नाथ मिश्रा और उनको फंसाया गया। बड़का लोग का इसमें हाथ है। हाल में जितना भी नेता अरे हुए, आप एक बात बताइए, अब कल मोदी जी आए मोतिहार में, रैली कर गए। हाँ, अब आप यहाँ तो बोल रहे हैं, पता चले जाएंगे अभी जाके भाजपा को वोट दें। सुनिए ना, क्या इज्जत हुआ है वहाँ का जनता सब जान गया कि जुमलाबाज है। 500 रुपया पर आए थे वहाँ पे, बराबर 500 रुपए पर वहाँ पे भीड़ जमा हुआ है। बिहार में इतनी गुंडागर्दी चल रही, डर नहीं लग रहा है ऐसे बोल रहे हैं? नहीं तो क्यों डर लगेगा? डरने वाले हैं हम लोग, ज्यादा डरने वाले हैं। सम्राट चौधरी सिर्फ करते हैं 2005 से पहले। क्या यादव हैं आप, पलटी तो नहीं मार देंगे? हम लोग जब तक अभी तेजस्वी फिर नीतीश कुमार को बिठा दो। पहले सुनिए, लिखा हुआ है, चीर के बताएं, खून में आरजेडी लिखा हुआ है। अगर नीतीश कुमार ने पलटी मार दी फिर उनका पलटू चाचा है ये है वो। क्या करेंगे? पे भारी 2020 में जो इलेक्शन हुआ विधानसभा का, एक अकेला लड़का 75 सीट लाया, अकेला। तेजस्वी यादव अगर नीतीश कुमार से मिल गए तो नहीं मिलेंगे। अगर तेजस्वी मिल जाएंगे तो हम लोग तेजस्वी को वोट नहीं देंगे। नहीं देंगे। और नीतीश कुमार, अगर तेजस्वी नीतीश से मिलेंगे तो नहीं देंगे। और तेजस्वी सिंगल लड़े ना, हम लोग वो तो पलटू राम है, पलट गए फिर क्या करेंगे? पलटू राम रहेंगे, सब दिन रहेंगे पलटू राम। अभी कांग्रेस का इतना सीट आया दिल्ली का इलेक्शन में, 20 साल पे सत्ता परिवर्तन हुआ है, इस बार होगा। 2025 गए नीतीश। अच्छा, मोदी जी के जो रगों में सिंदूर बह रहा है उसका क्या फिर? वो सब जो है जुमलेबाजी है सब। बिहार का बेटा पूरा बदला लेके आया है, पाकिस्तान पे बम गिरा के लाया है। ये कहाँ पाकिस्तान में बम गिरा? हो गई बड़ी अमेरिका बोलता है तो सीज फायर कर देते हैं। अमेरिका कौन होता है बोलने वाला? अमेरिका कौन होता है जो सीज फायर करने वाला? अमेरिका कौन होता है? हमारे देश का प्रधान कौन लगते हैं? अमेरिका मौसा है मोदी जी के। किसका मौसा है? मोदी जी के। मोदी जी का मौसा अमेरिका।
मतलब वो अमेरिका कौन होता है सीज बैठ करने वाला? मोदी अगर देश का प्रधानमंत्री है तो मोदी चाहता तो पाकिस्तान को खत्म कर देता, हम लोग भी जाते लाठी डंडा लेके। पाकिस्तानियों को घुटनों पे ला दिया। विदेश में जो डंका बज रहा है उसका क्या है? क्या डंका बज रहा है मैडम? बेइज्जती उसका तो हो रहा है। जब 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 ऑपरेशन चालू हुआ तो फिर ऑपरेशन बंद जगह क्यों हुआ? ऑपरेशन को सक्सेसफुल होना अभी चाहिए। भ्रष्ट अभी दिखाता है कि जंगल अगर तेजस्वी का सरकार रहता, तेजस्वी का सरकार रहता, अभी जो क्राइम हो रहा है मतलब पूरे बिहार में, तो अभी आज तक एबीपी न्यूज जी झारखंड बिहार जो चैनल है अभी तूफान मचा देता। लेकिन यही इतना क्राइम होने के बाद आज एगो न्यूज में चलाता है कि आपके बिहार में क्राइम बढ़ा है कि कम हुआ है। एक बात बताइए, चैनल बढ़िया सर्वे होता है, लोकल मीडिया है ना, वो बहुत बढ़िया है। हम बोल रहे हैं जो सर्वे हुआ है तेजस्वी यादव युवाओं की सबकी पहली पसंद रहे, फिर क्या होता है कि जब नतीजे आते हैं तो तेजस्वी यादव आखिरी पसंद बन जाते हैं और नीतीश कुमार वो पहले। एबीएम हैक किया जाता है, एबीएम का है, ये एबीएम का चाल है। आपकी भैंस, आज भाजपा का सरकार है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। किसकी लाठी किसकी है? लाठी मोदी जी की है, और भैंस किसकी है? उन्हीं का है। जिन कौन भैंस है, कौन लाठी है? मोदी जी के पास लाठी है, मोदी जी के पास भैंस है। भैंस कौन? नीतीश कुमार। भैंस कौन है? अमित शाह। भैंस है और मोदी के पास लाठी है। बिल्कुल। उल्टा तो नहीं बोल दिया? क्या है मन में लाठी अमित शाह के पास है, मोदी जी। कभी आपने गौर से उनका फिगर जब देखा है अमित शाह का? अमित शाह का फिगर हाँ। कौन सा परिवारवाद नहीं है? कौन सा नेता जो है जो परिवारवाद नहीं है? अमित शाह का नीचे से ऊपर ले तो सब परिवारवाद अरे सब छोड़ दिया आप लोगों के लिए, घर परिवार माँ बहन सब दिया। मोदी जी ने सब छोड़ दिया। एक वो जैकेट पहनते हैं 500 करोड़ का, मोदी जी एगो जैकेट पहनते हैं 500 करोड़ का, वो अगर आम जनता गरीब आदमी को दे। पैसा छोड़वा दिवा दीजिए हमको, हम पूरा गांव छोड़ देंगे। कि देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो 5 करोड़ का कुर्ता पहनना अच्छा, देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बात सही है, तो जनता को भी देखना है। 5 किलो अनाज से कुछ नहीं होने जाने का। हमको चाहिए रोजगार, हमको चाहिए फैक्ट्री। आज चिराग पासवान के ऊपर जो है एक इंस्टाग्राम आईडी से जो है उनको धमकी मिला। किसको? ये एक मिनट, चिराग पासवान को ये मिला। ये चीज हर इंसान को ही पता है, जो इंसान वो जो बीजेपी में है। तो आज के डेट में एक नेता के ऊपर जब आता है तो 24 घंटे में अपराधी को सामने आ जाता है। अगर वही धमकी एक आम इंसान के ऊपर जो पड़ जाता है तो ऐसा केस जो कितने जो पेंडिंग पड़े हुए हैं। बोलते बोलते बहुत भावुक हो जा रहे हैं। आपने महाराष्ट्र की बात की, कुछ हुआ है क्या आपके साथ महाराष्ट्र में? मैडम हम तो 2014 के बाद जो है हमने कॉपी किताब और फॉर्म भरना भी छोड़ दिए हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि बीजेपी के सरकार में वैकेंसी बंद। और कह रहे इतना, अब की बार कह रहे हैं कि अब 1 करोड़ देंगे नौकरी नीतीश कुमार। क्या हो जाएगा देंगे? बीएलओ जो ये वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन हो रहा है, रीवेरिफिकेशन हो रहा है, एसआईआर जो हो रहा है, उससे कोई परेशानी नहीं हो रही है? बहुत परेशानी हुआ है, बहुत परेशान। डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास? जी डॉक्यूमेंट तो हर आदमी के पास। शांत रह के आप सब सुन रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? यही सब सुन रहे हैं जो लोग जो बोल रहे हैं। बोलना तो काफी कुछ चाह रहे, बोलिए। हाँ, तो हम लोग के नेता चाहिए, तेजस्वी यादव चाहिए हम लोग के लिए। अच्छा, हम लोग उनके क्या साथ। दिक्कत आ रही है? दिक्कत इससे पहले अभी तो ये तेजस्वी का देन है, जो अभी वोटर लिस्ट में जो संशोधन हुआ है वो तेजस्वी का ही देन है। अगर तेजस्वी का देन नहीं रहता तो कितना का वोटर लिस्ट से नाम कट जाता। वो बाबूजी का, दादाजी का जन्म प्रमाण पत्र कहाँ से लगा? सबसे ज्यादा गरीब को दिक्कत है ना। कह रहे कि पहले नोटबंदी और अब वोटबंदी। बस सही बात है। हाँ गरीबों का वोट काटने की पूरी प्लानिंग है क्या? हाँ एकदम। तभी ये नारा है इतनी श्योरिटी के साथ 25 से 30 फिर से नीतीश, क्योंकि जो नहीं देंगे उनको खलास। बस वही बात। 25 में नीतीश गए। इतना क्राइम हुआ, कभी तेजस्वी का एक भी मतलब प्रेस वार्ता किए हैं कि हमारे बिहार में इतना क्राइम बढ़ा है? एक भी उनका प्रेस वार्ता नहीं है, सिर्फ तेजस्वी का है